पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं, लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। तो इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? देखिए, मैं अभी भी आपको कमिट करता हूं, ये वहां से चले जाएं, मैं इस्तीफा आपको यहीं दे देता हूं। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे दें। वो जो है शिकार हैं, किसी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हमारा इस्तीफा नहीं है। इस्तीफे की बात आई थी, हमने कहा कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इनको तो सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सांसद तो उन्होंने बनाया नहीं मुझे, सांसद तो मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया है। मजबूत खिलाड़ी ओलंपियन और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1000 महिलाएं खड़ा कर सकता है और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? उसके पहले ये जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस जांच का इंतजार आप भी करिए, जांच का इंतजार हम भी करें और जो धरने पर बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि अब घर जाएं। उनकी सारी मांग मानी जा चुकी है। सवाल ये है कि मेरे खिलाफ एक भी प्रकरण अगर निकल करके आ जाएगा तो मैं सार्वजनिक जीवन या जो कहिए उससे आगे बढ़कर के भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रकरण तो आना चाहिए। तो विनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई, और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश के नाम नहीं। आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? जीपी आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा और मैं एक बहुत बड़े आदमी से लड़ रहा था, उसके छींटे पड़े हैं, मेरे गोली भी चली है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ एक गोली है। मैंने दुनिया का हर कष्ट देखा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत टकराओ। और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका विरोध करूंगा। पाप का भागीदार केवल व्याध नहीं होता है, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अन्याय का विरोध करना, गलत चीजों का विरोध करना, अगर गुस्सा है तो गुस्सा होना चाहिए। ये बात सत्य है
लेकिन इसी हमारे कैंपस का लड़का था, हमारे ही एकेडमी का लड़का था, जिसको ये लोग बात नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहा था, वो उसका नाम लड़ने के लिए नहीं था, वो कह रहा था कि मुझको किसी प्रांत से लड़ा दिया जाए। तो हमने कहा बेटा ये नहीं हो सकता है, हर प्रांत के जो प्रथम स्थान पाने वाले लोग हैं वही लड़ेंगे। तब उसने मेरे कान में कहा कि मैं नंदनी नगर का हूँ। तब मुझे गुस्सा आया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए अलग कानून बनेगा, और बच्चा भी होगा यहीं पर, बयान ले लीजिए, मेरे अकेडमी का बच्चा है। तो अपने बच्चे को आपने कभी डांटा नहीं, अपने बच्चे को कभी आपने कान नहीं पकड़ा। अपने बच्चे को, क्या वो हरियाणा का बच्चा था? वो मेरी एकेडमी का बच्चा है। और उसने कहा कि मैं नंदनी नगर का हूं। आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ है, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया किसके साथ हुआ है, क्योंकि अदालत की एक मर्यादा है कि बच्चे का नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाबालिग है, और तभी ये एक्ट लगा होगा। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। ये अभी कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट चल रहा था, एक लड़की, नाम नहीं लूँगा, वो एशिया की मेडलिस्ट है, आई, क्योंकि मैं टूर्नामेंट करा रहा था, लेकिन मैंने कर लिया था कि मैं कोई मेडल सेरेमनी नहीं करूँगा, कुश्ती देखूंगा, ये मेरे राइट है। मैं कुश्ती देख रहा था, एक लड़की आई इसी पर और कही सर मुझे फ़ोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फ़ोटो लोगे और कल इसी पर मुकदमा लिखाओगे। तो वो लड़की अपने मम्मी को लेकर के आ गई कि नहीं मुझे तो फ़ोटो लेना है। हमने कहा फ़ोटो ले लो। आज जो ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर एक घटना का जिक्र करते हैं तो मैं 200 फोटो आपको देने को लिए तैयार हूं। खेल का एक ऐसा माहौल होता है, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विदेश में भी हमको एक आध बार मेडल सेरेमनी करने का मौका मिलता है। वो ऐसा नहीं कि सब पर मिल जाए, एक आध बार मिलता है तो आप मेडल सेरेमनी जा करके करेंगे। मेडल सेरेमनी के बाद एक परंपरा है कि लड़के वहाँ खड़े हो जाएंगे, उनके आगे खड़े हो जाएंगे, फोटोग्राफ हो जाएगा। आपके देश के बच्चे हैं, अगर बच्चा आ गया आपके बगल में खड़ा होकर का तो आप मेडल पकड़ करके फोटो खिंचा लेंगे। कुछ बच्चे बगल में खड़े होकर के, ये कोई हमारे साथ नहीं है, दुनिया के हर खेल के साथ है। और मैं किसी को ज़बरदस्ती फ़ोटो के लिए नहीं ले जाता हूँ। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा क्षण जो खुशी का होता है और ऐसे क्षण को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के हाथ के मोहरे बन गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। हमारा खिलाड़ी यही विनेश फोगाट से जाकर के शपथ करके पूछ लीजिएगा सही है कि नहीं। जिस समय इसको चोट लगी थी मैं सारा खेल भाग करके आया, जितना ये रो रही थी उससे 2 गुना मैं रो रहा था। पूछ लीजिएगा अगर ये झूठ है तो मैं 2 गुना ज्यादा रो रहा था। मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। उसमें जमा कराया है जिसमें बजरंग पूनिया साफ साफ एक लड़की से कह रहा है किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो। जांच कमेटी को मैंने वो दे रखा है। साजिश है और क्या है। और इनका लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य ब्रिभूषण सिंह है। ब्रिभूषण सिंह से इनका क्या टकराव है? हम पहलवान है नहीं कि हमसे इनको लड़ना है। मेरे क्षेत्र में इनकी हैसियत नहीं है कि आकर के यहाँ से चुनाव लड़ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं। और जो कनाट प्लस पर बैठी थी जा करके बिना जानकारी के पहुंच गई, हुड्डा साहब लेकर के पहुंच गए उनको बिना जानकारी के। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो उत्तर प्रदेश किसी सीट पर। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजूं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। बिना सोचे समझे जो है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक। अब पहुंच गई इतनी छोटे से घटना में, सच्चाई जाना नहीं। सरकार तो मेरी काम के जांच समिति पर भरोसा करो। सरकार पीटी उषा के जांच समिति पर भरोसा करो हैं। अब आज उसी समिति को आप झूठा बनाने लगे। जांच की रिपोर्ट आई नहीं, अब आप एडवांस में पहुंच गए। जांच की रिपोर्ट आई नहीं, आप एडवांस में पहुंच गए क्योंकि आपको जांच का रिजल्ट मालूम था। डे बाय डे की गतिविधि मालूम थी, क्योंकि आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया था जो धरने का सूत्रधार था, जिसने धरने का परमिशन लिया था। वही आदमी इन्हीं लोगों के दबाव में जाकर के कमेटी का मेंबर बनता है। कौन खिलाड़ी क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कमेटी क्या कर रही है, इनको रोज इन्फॉर्म करता है।
मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, और मैं बता रहा हूं कि मुझे कभी बताया ही नहीं गया। मुझे कभी पहले एडवांस में बताया भी नहीं गया कि आपके ऊपर क्या आरोप है। सवाल पूछती गई, हम जवाब देते गए, जैसे आज जवाब दे रहे हैं। ना किताब पढ़ रहे हैं, ना कॉपी पलट रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मैं ये पता होगा कि एक मिनट, खेल मंत्रालय को मैंने लिख करके दिया था कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं कुश्ती से अपने आप को अलग रखूंगा। पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। 3 सप्ताह के लिए कहा गया था, मैंने 5 सप्ताह इंतजार किया। उसके बाद जब ओवरसाइट कमेटी ने अपना काम करना बंद कर दिया, अब देखिए ये समय जो है, ये वर्ष खेल के लिए सबसे क्रूशियल समय है। एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है। और तब मैंने एक नेशनल कराया, और जिसको लेकर के इन लोगों को आपत्ति है, मैंने सारी गतिविधि ठप कर दी जाए, तब इनको आनंद आएगा। ये कहते हैं कि हम कुश्ती को बढ़ाने के लिए, हम कुश्ती को बचाने के लिए कर रहे हो। अरे भैया, कैसा कुश्ती बचा रहे हो? आपके वजह से एशियन चैंपियनशिप कैंसिल हुई, आपके वजह से कैंप लखनऊ में लगा हुआ, बच्चियां आ चुकी थी, उनको घर जाना पड़ा, आपके वजह से ओपन नेशनल कैंसिल हुआ, आपके वजह से आज कैडेट का नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रहा है, जूनियर का नहीं हो रहा, सारे खेल की गतिविधि बंद है। आप कुश्ती को बचाने के लिए कर रहे हैं तो आप कराओ। और कानून का जो फैसला आएगा मुझे स्वीकार है। भरोसा करना चाहिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो अगर मैं गुनाहगार था तो अदालत जब तक गुनाहगार नहीं साबित करेगी, मैं गुनाहगार थोड़े हो जाऊंगा। एक समय यह था जहां पर आप बैठे हैं, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पूरे जिले में, जो इस समय 2 जिला हो चुका है, 1 डिग्री कॉलेज था, 2 डिग्री कॉलेज। और तब मैंने देखा कि कौन सा काम मैं करूं। तब मैंने नारा दिया था, सन 1992 में मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। उसी के तहत स्कूल कॉलेज खोले जाने शुरू हुए, और सबसे पहले विद्यालय में आप बैठे हैं। और इस समय लगभग 52-54 शिक्षण संस्थाएं हैं। और उस समय अखिलेश जी एक हमारे मित्र हुआ करते थे, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा लखनऊ में एक खोलो। हमने कहा मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य शिक्षा में हमारा इलाका पिछड़ा है, इसको आगे ले जाना है। मैंने पैसे की दृष्टि से विद्यालय नहीं बनाया है, सबसे सस्ती फीस है। आप यहाँ कोई 1-2 लाख वाला फीस कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गरीबों के क्षेत्र में है। कि समाजवादी पार्टी आपका विरोध क्यों नहीं करती? मैंने कहा, और आपसे फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। मैं भी उनको बचपन से जानता हूँ, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं। और वो आपकी बात या किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रेसलर हैं, रेसलर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेसलर हैं, जिनकी संख्या 10 हजार से ऊपर होगी, उसमें 80% पहलवान जो है समाजवादी परिवार से ही आते हैं। और वो परिवार भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारे नेताजी का चरित्र क्या है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव का, धन्यवाद करता हूं। मैं राजपूतों का नेता नहीं हूं, मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीबों का नेता हूं। मैं हिंदू छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा समर्थक मेरे मुसलमान हैं। मुसलमान वोट अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है। मेरे दरवाजे पर कभी भी आइए तो हर जात धर्म का आदमी आपको मिलेगा, और मेरे दरवाजे पर आइए, गरीब आदमी को भी वही सेवा होगी और बड़े आदमी को भी वही सेवा होगी। अगर मुझे ठाकुरों का नेता कहते हैं, पर आपकी छवि तो ठाकुर नेता है। मैं ठाकुरों का नेता नहीं हूँ। मैं कोई गलत काम ना किया हूँ, ना करूंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो या जिससे देश को नुकसान हो, जिसको समाज से नुकसान हो। मैं उसका हर गलत काम से बचूंगा जिससे समाज को, देश को नुकसान हो। कम से कम इतनी बुद्धि मेरे पास है। स्वजातीय का मतलब, स्वजातीय का मतलब खुद अपने जात के। हाँ, बाहुबली। आप सब समझ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, स्वजातीय मतलब, देखिए मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मुझे लोग केवल एक जात में बांध दें। मैं पसंद नहीं करूंगा कि मुझे लोग एक जात में बांध दें कि मैं राजपूतों का नेता हूं। कि जिस दिन जीवन के मोल भाव पर उतरूंगा,
मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, जिस दिन जीवन के मोल भाव पर उतरूंगा, समीक्षा करूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, मैं देखूंगा कि अब जाली लग गई है और संघर्ष करने की क्षमता अब मेरे अंदर नहीं है। और जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार हो जाऊंगा, बेचारा हो जाऊंगा, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। इस कविता का मतलब यह है कि जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। आदमी का यश मार दो, आदमी का यश मर जाए तो समझो वो मर गया, उसको जीने का कोई हक नहीं है। जिसका यश मर गया, जिसकी ख्यात मर गई, और हमारा यश मारने का प्रयास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आपने एक तरीके से जितना जो विपक्ष है उसको एकजुट कर दिया है? सिंपैथी पा रहे हैं विपक्ष के लोग, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, सतपाल मलिक हो, जयंत चौधरी हो। उसके पहले सब संत थे ना। ये केजरीवाल हमारे प्रकरण के पहले बहुत बड़े संत थे, यशपाल मलिक बहुत बड़े संत थे, प्रियंका जी बहुत बड़ी संत थी। ये लोग बोलते नहीं थे, पार्टी के खिलाफ दे दिया ना पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। सब मोदी जी की तारीफ करते थे, ये सब मोदी जी की तारीफ करते थे। प्रियंका जी, केजरीवाल, मलिक साहब और जयंत चौधरी और जो है दीपेंद्र हुड्डा, ये सब मोदी जी के भगत थे और हमारे कारण विरोधी हो गए। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी ने, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है। कांग्रेस, प्रियंका जी को गुमराह किया गया है, और मैंने कहा है कि बाद में उन्हें जब सच्चाई पता लगेगी तो उनको तकलीफ होगी कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ले जाकर के उनको फंसा दिया, और सच्चाई जल्द आएगी। बस आपसे प्रार्थना है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मंगवाइए, और अगर मैं फांसी पर लटक रहा हूं तो लटकवाइए मुझको, और इन देवी जी लोगों से कहिए कि घर जाएं, मच्छर बहुत काटते हैं, जाएं घर, बहुत हो गया इनका। एक सिपाही जिस दिन आकर के कहेगा कि नेताजी चलो, दिल्ली से बुलावा आया है, दूसरे सिपाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तत्काल चला जाऊंगा। ब्रजभूषण जी, अब ये वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं ही आपको जवाब भी दूंगा। हर सवाल के 2 जवाब दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। आप तैयार हैं? ये जो बड़बोला होना है, इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मैं बड़बोला नहीं हूं। आप सवाल में गए नहीं, आप तो तीसरी जगह चले गए। नहीं, मैं बड़बोला नहीं हूं। आपने आरोप लगा दिया बड़बोला, मैं बड़बोला नहीं हूं। मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। आप पर आप तौल के बोलते हैं कि ऐसे बोल देते हैं? तौल करके बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं। अब आपने सवाल किया कि आप बड़बोला हैं, तो इसका आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपका यह सवाल था। मैं बड़बोला नहीं हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो बोलते हैं उसको बदल जाते हैं, पलटते हैं। कभी एक बता दीजिएगा। आपने जनवरी में क्या कहा? क्या? जो मैंने आपको बताया, क्या? कि हम बाहुबली हन कहा? किसी संदर्भ में कहा कि ऐसे कह दिया? आप मुझे बताइए ना। क्या तो हम कहाँ कह रहे हैं बाहुबली नहीं है? आपको कभी हमने कहा नहीं है। लेकिन बाहुबली की परिभाषा क्या है? आपने कहा कि आप बाहुबली चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन मैं बड़बोला नहीं। आपने कहा कि आप बाहुबली हैं, मैं बड़बोला नहीं हूँ। मैं बड़बोला नहीं हूँ। आपने कहा मैं हर बात सोच समझ करके बोलता हूँ। लोग मुझको समझते होंगे बड़बोलापन बने है, मैं सच्चाई रहती है तो उसमें मजबूती आ जाती है। तो ये एहसास है आपको कि हाँ, लोग मैं समझते हैं? सच्चाई रहती है तो मजबूती आ जाती है। पर आपने कहा ना कि आप आपने कहा कि आप बाहुबली हैं पर बलात्कारी नहीं हैं, ये कहा था ना आपने जनवरी में, यही कहा था ना? देखिए, बाहुबली किस संदर्भ में कहा गया, क्यों कहा गया, वो अलग मैटर है। और आप बाहुबली की परिभाषा आज तक कोई डिफाइन नहीं हो पाई है कि बाहुबली की परिभाषा क्या है। चलिए, इसमें मैं एक और शब्द जोड़ के एक और पूछ रहा हूँ। अतीक अहमद 101 मुकदमे डॉन, मुख्तार अंसारी 61 मुकदमे डॉन, ब्रजभूषण शरण सिंह आप पर 39 मुकदमे थे, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं है, तो आप कौन, जो डॉन या बाहुबली? जो मान लीजिए। नहीं, आपकी क्या राय है? जो मान लीजिए। ये परसेप्शन मुझे नहीं बनाना है, जो परसेप्शन जनता बनाएगी, जो परसेप्शन कानून बनाएगा उसको मानेंगे। चलिए, आप सीधा इस पे जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? जब टोक्यो ओलंपिक्स में
साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। या विनेश, जिन्होंने पहली महिला बनी जिन्होंने एशियन गेम्स में भी जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? मेरे फुटेज निकलवा करके देख लीजिए। मुझे हमारे चाहे विनेश फोगाट हो और चाहे साक्षी मलिक हो, साक्षी मलिक का तो एक प्रकरण बता देता हूँ, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जाने आने का कोई संसाधन नहीं था और मैं पूरा 3 घंटे अकेले बैठ करके उस कुश्ती का इंतजार किया। और जब देश का कोई भी बच्चा मेडल लेता है, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे मैं खुशी से रोया जरूर हूँ। मेरे फुटेज निकलवा लीजिए, निकलवा दे दूंगा। मैं रोया जरूर हूँ। आप क्यों रोते हैं? खुशी से। क्यों? खुशी के आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। आप राज सिंह दिल्ली में के अंदर होंगे, पूछ लीजिएगा। जब भी मेडल मिलता है और मेरे बच्चे जैसे अच्छा फाइट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा फाइट करना शुरू करते हैं जैसे, तो मैं रोक ही नहीं पाता हूँ, धारा बहने लगती है। आप कौन सी उपलब्धि को ज्यादा बड़ी मानते हैं भारतीय कुश्ती के लिए? हम ये मानते हैं कि एक समय था जब भारत को लोग सीरियस नहीं लेते थे। इस समय भारत को आप सीरियस लेते हैं। महिलाओं की टीम विशेष करके 4-5 नंबर की टीम बन चुकी है और भारत में हमें उम्मीद है कि ये खेल किसी एक के नहीं है कि इन्हीं का आएगा। अब सबके पीछे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, हर वर्ग में 3-3, 4-4 लगे हुए हैं और ये उसमें मेरा सहयोग है कि आज भारत में जो कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक टक्कर के हैं। हम बिल्कुल अयोध्या से सटे बैठे हैं, अयोध्या में बैठे हैं, किनारे हैं, सरयू के किनारे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जो राम मंदिर बन रहा है उसका ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को? देखिए, श्रेय जाता है जनता को और ये लड़ाई 500 वर्ष से लड़ी जा रही थी, 500 वर्ष से, इसलिए जनता को जाता है। बीजेपी ने हमेशा, अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, परमहंस जी ने, नित्य गोपाल दास जी आज हैं और हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था, हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था। मैं इस्तीफा आपको टाइप करा करके आपके जेब में दे रहा हूं और जब ये गाड़ी पर बैठ जाए तो उनको दे दीजिएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है।